अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। और आपको बताती चलूं कि आज मैं मौजूद हूं औरंगी टाउन में और आज के शो में जो हमारे साथ आज़ाद उम्मीदवार जो कैंडिडेट थे NA 246 के मलिक आरिफ अवान, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। हम उनसे इंटरव्यू करेंगे और उसके बाद जो सेगमेंट होंगे वो भी आपको बताएँगे और इसी के साथ साथ आवाम से भी हम बात करेंगे। तो देखते रहें, आइए चलते हैं मलिक आरिफ अवान की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। कितने वोट आपको डले, थोड़ा सा तादाद बताएंगे? मैं ये कोई 60,000 प्लस वोट डाले हैं मुझे NA 246 पे। अच्छा, मुझे बताइएगा ये जो इलेक्शन में जो सूरत हाल रही है उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सूरत हाल पूरी दुनिया को पता है, आपको भी पता है। इन्होंने तो पता है कराची में, पूरी कराची में इन्होंने कराची की 2 करोड़ आवाम का इन्होंने मैंडेट चोरी किया है। और आपने देखें कि कराची में कि आवाम ने किसको वोट दिया, किसको सिलेक्ट किया। इन्होंने हमसे ज़्यादती नहीं की, मैं कहता हूँ कराची से ज़्यादती की है इन्होंने। अब सूरत हाल क्या आगे नज़र आ रही है? जिस तरह से आप देखें कि एहतजाज भी हो रहे हैं, लोग बाहर भी निकल रहे हैं, तमाम तर चीज़ें भी हैं, तो अब आगे आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए, ये जितने भी हैं सारे मैच फिक्स हैं और इससे देखिए हमने पिटिशन दायर कर दी, यहाँ पे भी कर दी। यहाँ से कल हमारी रिजेक्ट हो गई। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने, सॉरी इलेक्शन कमीशन में हमें उन्होंने भेजा है। वहाँ से भी देखें, वहाँ से वो भी रिजेक्ट हो जाए, फिर कहेंगे ट्रिब्यूनल में भेज दें। ये कुछ भी नहीं होगा, बस इसी तरह चलते रहेंगे। लेकिन इंशाल्लाह हम खड़े हैं और हर फोरम पर जाएंगे अपने कराची के अवाम के लिए। अच्छा सर, मुझे बताएं आपके सामने किस पार्टी के वो थे और उनके वोट आपसे ज़्यादा जो है वो शो हुए? देखिए, मेरा इस NA पे किसी के साथ कोई मुकाबला भी नहीं था और हमारे यहाँ बड़ी मेहनत की। अवाम ने, औरंगी टाउन और मुमताज़ टाउन ने हमें बड़ी इज़्ज़त दी। और हमें देखिए, मैं फ़र्स्ट पे था और सेकंड पे मेरे साथ हाफिज़ साहब थे, हाफिज़ नईम जमात इस्लामी के, और थर्ड पे TLP और फोर्थ पे थी MQM मुत्तहिदा कौमेटी, जिसको अभी फ़र्स्ट पे किया अमीनुल हक साहब को। तो मैं तो कहता हूँ इन्होंने कराची के साथ भी और अपने हल्के आवाम के साथ भी इन्होंने बड़ी ज़्यादती की है। और अगर मुंतखब हो जाते तो अच्छी खुशी होती, हमें सही तरीके से होते। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन चोरी किया, ये मैं कहता हूँ इन्होंने आवाम के साथ ज़्यादती की है। अच्छा, हाफिज़ नईम साहब ने भी तो एक उनकी वीडियो में देख रही थी जिस पे उन्होंने कहा कि ये सीट हमारी नहीं है, हम नहीं जीते, और ये सीट जो है वो सामने उन्होंने उनका नाम लिया कि इनकी है, तो मैं ये चीज़ बिल्कुल नहीं कर सकता और इस चीज़ से मैं बिल्कुल दस्तबरदार होता हूँ। ये इस तरह की चीज़ हमने देखी। देखिए, मैंने आज ही उनकी ये स्पीच प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और मैं कहता हूँ देखो, उन्होंने एक मिसाइल काम किया दुनिया के अंदर। क्या पाकिस्तान के अंदर ये मिसाइल काम किया? यहाँ तो लोग एक वोट के लिए कौंसल भी अपनी सीट नहीं छोड़ते धांधली से। और हाफिज़ साहब ने जो मिसाइल कायम किए, मैं कहता हूँ इनको शर्म बाकियों को भी आना चाहिए कि वो भी एक कराची के लिए और पाकिस्तान के लिए एक इसी तरह की मिसाइल कायम करें। और मैं कहता हूँ बहुत बड़ा पन हाफिज़ साहब को हम बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस तरह का जो बयान दिया और हमारे आज़ाद उम्मीदवार को उन्होंने सीट की। तो मैं उनको बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने इस तरह की जो अनाउंस की है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा देखिए, जिस तरह से MQM की इतनी ज़्यादा सीटें और उसके बाद MQM बल्दियात के इलेक्शन में तो था ही नहीं, ठीक है। अब जिस तरह से मसाइल हैं कराची के, अगर आप देखें वो बल्दियात के ज़्यादा मसाइल है और MQM जो है वो उनके अगर MPs होते हैं तो फिर वो किस तरह से ये काम सारा होगा? कराची की क्या सूरत हाल आपको अब इन चीज़ों के बाद, इस सिचुएशन के बाद नज़र आ रही है? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि MQM पाकिस्तान को इस टाइम जो है ना आवाम ने रिजेक्ट कर दिया है पूरी कराची से, और उन्होंने आवाम का मैंडेट चोरी किया है कराची का। और मैं कहता हूँ कि देखो, आप काम करें, आप देखें, आप काम करें तो आपको आवाम वोट भी देगी। आपने इन लोगों से इतनी ज़्यादती की कि ये इन्होंने आपको चौथे नंबर पर रखा है। लेकिन पता नहीं, मुझे इनको हैरान हूँ कि इनको शर्म भी नहीं आती कि अपनी आवाम के साथ इतनी ज़्यादती कर रहे हैं। ये खुद कहते हैं अपने को वोट अपनों के लिए, तो अब आपका वोट अपनों के लिए नहीं है, उन्होंने गैरों को दिया था। आप गैरों को एक दफ़ा मौका तो देते हैं। आवाम, क्योंकि हमने 1 महीना तकरीबन इलेक्शन पे शोज़ किए हैं, तो काफ़ी लोग यही कह रहे थे कि हमारे उर्दू बोलने वाले हैं कि हम उन्हीं को वोट देंगे, उन्हीं को लेके आएंगे, वही कराची के लिए काम कर सकते हैं। इससे पहले PTI भी थी, इमरान खान साहब भी यहाँ से थे, क्या किया उन्होंने कराची के लिए? इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर मैं कहता हूँ, देखिए हमें जो वोट बल्दियात में भी हमें सबसे ज़्यादा मिले वोट, हमारा बल्दियात में भी इलेक्शन चोरी हो और अब भी आवाम ने हमें मुंतखब किया और हम आवाम के नुमाइंदे हैं। और ये जो कहते थे, तो पहले देखते ना, फॉर्म 45 में तो ये चौथे 5वें नंबर पे चल रहे थे पूरी कराची से, तो इनको तो आवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। तो इन्होंने तो अब हम पे हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के ऊपर डाका डाला है। तो मैं कहता हूँ इनके इस टाइम कोई इनकी वैल्यू नहीं है। अच्छा, फॉर्म 45 का कभी मैंने आवाम के मुँह से पहले नाम नहीं सुना और अब मैं आवाम के मुँह से भी सुनती हूँ, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं जब यहाँ कैंपेन चल रहा था तो मुझे आपकी कई TV एंकर आते तो कहते थे मैं सब आपकी यहाँ कैंपेन नहीं है, ये झंडे। मैंने इनको कहता था कि जिन्होंने इतने झंडे लगाए हैं ना, मैंने कहा आवाम इतनी सियानी है, इनको इतने वोट भी नहीं पड़ेंगे। तो आवाम को 45 का, आवाम को 47 और 49 का भी पता लग गया है।
तो इंशाल्लाह नहीं आप देखेंगे कि अगले ये इन पे देखिए, मैं अब अपने हल्के में जाता हूँ ना, मैं हारा हूँ इस टाइम मतलब फॉर्म 47 के साथ, वो मुझे कहते हैं कोई मसला नहीं है मलिक साहब, वो कहते हैं कि ये उधार है, वो कहते हैं मलिक साहब फिर इलेक्शन होंगे, फिर इंशाल्लाह इसे डबल उठाएंगे। ये जो सूरत हाल इस टाइम बनी हुई है, इस सूरत हाल पे क्या कहना चाहेंगे? ये जो 2-4 दिन से सूरत हाल जो सामने आ रही है उस पर क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम तो शेरवानी सिल भी रही है और फिर रखी भी जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि वो वन टाइम के दूल्हे बनेंगे। हाँ, अच्छा। हाँ, ज़्यादा लंबे नहीं चलेंगे, ये शादी ज़्यादा लंबी नहीं होगी। आवाम को कोई मैसेज आप देना चाहें? मैं अपने आवाम मोमनाबाद टाउन और रंगी टाउन की आवाम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझ पे खान के एक छोटे से खिलाड़ी पे इतना एतमाद किया, और ये कर्ज़ है इंशाल्लाह, कर्ज़ हम इंशाल्लाह आप इनको चुकाएँगे। और मैं आप सबका पूरी अपने कराची का भी और पाकिस्तान का भी, जिन्होंने इतनी मोहब्बत दी है हमें, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं स्पेशली रंगी टाउन की आवाम का और मोमनाबाद टाउन की आवाम का, जो NA 246 की आवाम मेरी 120 और 121 की, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मेरा इन पे कर्ज़ है। मैं इंशाल्लाह ज़िंदगी में अल्लाह ने मौका मुझे दिया तो मैं इंशाल्लाह इनको जो इनसे मैंने वादे किए हैं वो इंशाल्लाह इनको पूरे करके बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। NA 246 के कैंडिडेट ये रहे हैं, और जिस तरह की सिचुएशन सूरत हाल थी उस पर हमने बात की। इलेक्शन हो चुके हैं, जो भी सूरत हाल है वो इनसे हमने डिस्कस की। अब आगे जो हमारा सेगमेंट है ब्रेक के बाद वो देखेंगे, और फिर से आगे जो सूरत हाल चल रही है इन दिनों में वो हम आपको सब अपडेट दे रहे हैं कराची की आवाज़ पे। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं PS 121 के मुदस्सिर अंसारी, जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक़ है। इनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? अच्छा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तो पहले ये बताएं कि आप अपनी हार तस्लीम करते हैं? नहीं, क्यों तस्लीम करें? अच्छा, नहीं कर रहे तस्लीम? धांधली करके किसी को भी हराया जाएगा तो वो तस्लीम तो नहीं करेगा, और लाजमी आता है कि एक चौथे नंबर की ऊपर आने वाली पार्टी वो जीत जाए जिसके वोट 10,000 भी ना हो। अच्छा, 10,000 में धांधली वाले वोट भी मौजूद हैं। कुछ नज़र भी आया मतलब इलेक्शन के दिन, क्योंकि आप तो मौजूद होंगे पोलिंग बूथ पे और सारी एक्टिविटी आप लोग देख रहे होंगे, वो उस टाइम क्या एक्टिविटी आप लोगों को नज़र आ रही थी? ये सेम्यूल एक गुलशन ज़िया में एक स्कूल है। अच्छा। वहाँ सुबह के वक्त कोई 10 बजे पोलिंग शुरू हुई और 8-10 लोगों ने ही जो है ना वोट डाले थे, अपने बैलेट बॉक्स भर गया था। हमारे पोलिंग एजेंट ने जो है वो जब देखा इसको तो उन्होंने कहा कि कैसे भर सकता है, अभी इतनी जल्दी 10 लोगों ने वोट डाला है। अब खोल के देखा तो पूरी एक थप्पी उसमें से निकली और 105 वोट जो है पतंग के उसमें डले हुए थे। खैर वो आज भी हमारे पास मौजूद है, उसकी वीडियो भी बनी है और चैनल्स पे चली भी है वो। तो ये इस तरह की इंजीनियरिंग जगह जगह हुई है। हमने कुछ जगहों पे पकड़ के उनको बाहर निकाला है, उनके पास पूरी बुक मौजूद थी। तो अगर शायद ये नहीं कर पाते हैं तो शायद 3-4 हज़ार वोट भी इस PS में नहीं ले पाते हैं MKM वाले, लेकिन उन्होंने इंजीनियरिंग की, फिर भी 8-10 हज़ार वोट। फॉर्म 45 के मुताबिक MKM के वोट 10,000 भी नहीं है इस PS के अंदर, लेकिन वो जीत चुकी है। और आपके कितने? 25,000 से ऊपर है। हाँ, और आप जीते नहीं हैं? नहीं जीते नहीं है, और जो है ना MKM जीत गई है। हाँ, उनके कितने थे? उनके 10,000 से कुछ कम है फॉर्म 45 के मुताबिक, लेकिन बाद में जब हमें नतीजा फॉर्म 47 मिला है तो उसमें MKM की 26,000 से कुछ ऊपर वोट हैं, मेरे 17,000 कर दिए है। और जो है PTI जो है कि जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनके जो है वो 22,000 के करीब कर दिए। इस तरह से हुआ है। इस तरह से? हाँ, यानी फर्स्ट जो है ना TLP इनसे MKM से ऊपर थी, वो हार गई, वो हम जो है ना MKM जीत गई है। अच्छा, अब अच्छा ये बताएं कि इलेक्शन वाले दिन जिस तरह से नेटवर्क नहीं थे उसकी वजह से क्या ये जो मामलात हुए हैं, हम तो इस चीज़ को समझते हैं कि कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो जाए जिससे बड़ा नुकसान हो, जानी नुकसान भी हो, माली नुकसान भी हो, जिसकी वजह से ये सर्विसेज आवाम को नहीं दी जा रही थी ताकि एक बड़े हादसे से हम बच सकें। पर आप क्या समझते हैं ये सर्विसेज नेटवर्क ना होने की वजह से जो ये धांधली और ये चीज़ें हो रही थी इसकी भी रोकथाम में मुश्किलात हुई? बहुत ज़्यादा हुई। मतलब अब देखिए हमारे यहाँ
कोई 11 बजे तक 35 के करीब स्टेशन पोलिंग स्टेशन ऐसे थे कि जहाँ अमला नहीं पहुँचा था। 11 बजे के बाद कुछ जगहों पे 11 बजे शुरू हुई पोलिंग, कुछ जगहों में 12 बजे और कुछ जगहों में 2 बजे पोलिंग शुरू हुई है। उसकी वजह थी कि हमारा रब्ता नहीं हो पा रहा था RO से और इसी तरह पोलिंग जितने भी अमला था उनसे। अच्छा, 5 ऐसे स्टेशन हैं मेरे इस पोलिंग स्टेशन के अंदर, मेरे इस PS के अंदर, कि जहाँ पोलिंग हुई नहीं, 5 बजे शाम तक पोलिंग नहीं हुई। अच्छा, ये भी एक सवाल है कि किसी एक भी पोलिंग स्टेशन में अगर पोलिंग ना हुई हो तो रिजल्ट नहीं दिया जाता, लेकिन 5 ऐसे स्टेशन मौजूद हैं कि जहाँ पर पोलिंग नहीं हुई और इसके बावजूद जो है उनको रिजल्ट आ गए और जो है MKM जीत भी गई। हालांकि वहाँ रिपोल का दोबारा कोई तारीख देनी चाहिए थी, रिपोलिंग होनी चाहिए थी वहाँ, उसके बाद नतीजा बनाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि वो उन्होंने तो कुछ चीज़ें तय की हुई थी पहले से, जिससे अंदाज़ा होता है कि जो है ना भले नतीजा कुछ भी हो, इलेक्शन हो या ना हो, रिजल्ट देना है किसी एक पार्टी को उन्होंने दिया है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि देखें, हालात तो मुश्किल रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इतने बुरे हालात नहीं हैं, लेकिन 2018 में भी धमाके हो रहे थे, 2013 में भी जो है ना हालात मुल्क के अच्छे नहीं थे, लेकिन उस वक्त तो जो है ना ये मोबाइल सर्विस और नेट ये सब बंद नहीं थी। इस दफ़ा क्या हो गया ऐसा कि अचानक जो है उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया। तो मुझे तो नहीं लगता कि इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ कोई दहशतगर्दी के हमले का ही खदशा था, बल्कि लगता तो ये कि इसके पीछे भी कोई इंजीनियरिंग थी, जानबूझ के ये काम किया गया है ताकि आसानी से सारे काम हो सके और मीडिया में कोई चीज़ ना आ सके। लाजमी बात है कि वो जब लोग फील्ड में मौजूद होंगे तो मीडिया के सामने कोई चीज़ पेश ही नहीं होगी, लोग वीडियो बना के किसको देंगे। वो तो फिर रात तक उन्होंने 11, अच्छा फिर चले 5 बजे ख़त्म हो गया, लोग अपने अपने घरों को वोटर्स चले गए। उसके बाद तो एक सिर्फ स्कूल के अंदर का हमला था, मुझे 5 बजे खोल देते हो, लेकिन रात के 11 बजे, 11:30 बजे और 12 बजे जाके जो है ना नेटवर्क ऑन होता है। तो इससे ये बात पता चलती है कि वजह कुछ और थी। वजह ये नहीं थी कि जो बताया ही जा रही है, वजह ये थी कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान में इंजीनियरिंग करनी थी, इसलिए जो उन्होंने ये नेटवर्क बंद किया था। अच्छा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं थी, उसकी वजह से क्या आवाम को उसकी वजह से भी बड़ी मुश्किलात हुई, या वोटर्स उसकी वजह से कम निकले हैं, क्या सूरत हाल थी? हालांकि वोटर तो निकले हैं इस दफ़ा। अच्छा, मतलब पहले का अगर देखें उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि वोटर्स ज़्यादा निकले? बिल्कुल निकले हैं हमारे यहाँ। यानी मैं 7:30 बजे एक स्टेशन पे मौजूद था, एपेक्स की रामत हमारे यहाँ औरंगी टाउन में, हमारे PS में। वहाँ सुबह के 7:30 बजे, 8 बजे शुरू होनी थी पोलिंग, 7:30 बजे लोगों ने लाइन लगाया हुआ था। यानी कि लोगों के अंदर एक था कि हमने वोट डालना है और अपनी जो है ना राय का इजहार करना है, लेकिन हुआ ये कि अमला नहीं मौजूद है। यानी लोग 200, 250, 300 की लाइनें लगी हुई हैं। मेरे पास वो वीडियोज़ मौजूद हैं, हमने सोशल मीडिया पर डाला भी है। ख़वातीन बड़ी तादाद में, नहीं 100 की 150 की तादाद में लाइनों में ख़वातीन मौजूद हैं, लेकिन अंदर अमला मौजूद नहीं, जिसकी वजह से पोलिंग शुरू नहीं हुई। अच्छा, लोग गालियाँ देते हुए, बुरा भला कहते हुए और जो है ना अजीब सी कैफियत के साथ वो वहाँ से वापस बगैर वोट डाले आएँ। तो अगर ये ठीक अंदाज में पोलिंग हो जाती वक्त पे शुरू, तो और जो है ना अमला मौजूद होता तो अच्छा। देखिए ना, पता था 8 तारीख को इलेक्शन होना है, तो इसमें क्या मसला था कि अमले को, यानी हमारे यहाँ 8 तारीख की रात को भी हमें पता चला, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, एक वीडियो मौजूद है हमारे पास, उन्होंने बताया कि मुझे रात के 2 बजे बताया गया कि आप फलां स्कूल के प्रिजाइडिंग ऑफिसर, सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू होनी है और रात के 2 बजे उसी दिन रात में जो है ना उनको जिम्मेदारी दी जा रही है। अब उसके बाद अमला मौजूद नहीं है। सुबह के वक्त 8:30, 9 बजे मोबाइल भी बंद, सर्विस बंद हो गई है। वो अकेला आया है, मेरे पास वो वीडियो भी मौजूद है, वो सोशल मीडिया पे गर्दिश भी कर रही है। ये मेहर स्कूल है हमारे आइडियल मोंटेसोरी, उसमें ये वाक़या हुआ था। वो बेचारा अकेला आया और कह रहा है कि मेरे पास अमला मौजूद नहीं है, मैं कैसे शुरू करूँ। तो ये मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ें जानबूझ की गई कि टर्न आउट कम हो, बड़ी तादाद में वोट ना डले, धांधली करना आसान हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा वोट डल जाएँ किसी भी पार्टी को तो धांधली करना मुश्किल होता है। तो प्री प्लान मुझे लगता है ये सारी चीज़ें, चाहे वो मोबाइल नेटवर्क बंद हो, चाहे इसके अलावा जो है ना अमला मौजूद ना हो, या इसी तरह देर से हमला आ रहा हो, ये सारी चीज़ें जानबूझ के की गई मेरा ख्याल है। अच्छा, अब जमात इस्लामी जो है आगे की क्या प्लानिंग है? ये सूरत हाल तो हो गुजरी, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं वो सामने हैं और आप सारी चीज़ों को देख रहे हैं, तो अब आगे क्या करना है? अदालत जाना है, क्या करना है, क्या प्लानिंग है, क्या सोचा है, क्या करना है? देखिए, हमने पिटीशन डाली है, इलेक्शन कमीशन ने भी डाली है, सिंध जो है हाई कोर्ट में भी, और हम एहतजाज भी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन सिंध का जो दफ्तर है वहाँ पर भी हमने एहतजाज किया। अभी हमारे 2 दिन पहले जो है पूरे कराची के 8 मकामात पे हमने धरना दिया हुआ था।
तो ये मुस्तकिल एक अमल जारी है। और अभी जो है आइंदा कल इस्लामाबाद में कॉल है धरने की, इंशाल्लाह वहाँ पर भी हम करेंगे और ये बताएंगे कि देखें ये जो वोट एक अमानत है, लोगों ने एक राय है, उसके साथ तो ये नहीं करना चाहिए कि आप जो है ना उसको बिल्कुल ही तब्दील कर दें। तो जो जितने तरीके हो सकते हैं पुरअमन तरीके से जमहूरी अंदाज में वो सारे तरीके हम अख्तियार करेंगे और मुतवज्जे करेंगे इन तमाम लोगों को जिन्होंने ये इंजीनियरिंग की है कि वो उसको वापस लें और हमारे जो जमात इस्लामी की जितने सीटें बनती हैं इस कराची में वो हमें दें और जो PTI की बनती हैं वो PTI को दें। और वो लोग की जिनकी एक भी सीट नहीं बनती है और इस वक्त 17-15 सीटें NA की जीत चुके हैं। हालांकि आप MQM का कह रहे हैं? MQM का कह रहा हूँ मैं कि MQM ने यानी एक भी सीट कराची में उनकी नहीं बनती, इसलिए कि हम तो मौजूद थे फील्ड में, हमें मालूम, हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है, उसके अंदर उनके वोट जो है NA में कोई 10-12-15 हज़ार बनते हैं, PS में 10,000 से भी कम बनते हैं सारी धांधली के बावजूद। तो ये कैसे हो सकता है कि वो जीत जाएँ? तो हम ये मुतालबा भी करते हैं और उस वक्त तक हमारी ये जद्दोजहद पुरअमन तरीके से जारी रहेगी जब तक जो है ये जो नतीजा बनना चाहिए वो नहीं देते फॉर्म 45 के मुताबिक। अच्छा, माजरत के साथ एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगी, इससे पहले भी आपने के इलेक्ट्रिक के हवाले से भी धरना किया, एहतजाज किया, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों पर आप लोगों ने आवाज़ उठाई और बहुत अच्छी आवाम के लिए आवाज़ उठाई, पर उसका रिजल्ट कुछ सामने नज़र नहीं आया माजरत के साथ। तो अब इस चीज़ के लिए जो आप आवाज़ उठा रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं पुरअमन तरीके से ताकि कोई नुकसान ना हो, तो क्या आप समझते हैं कि कोई रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा अगर पहले का देखें और अब? सही कह रही हैं आप, लेकिन देखिए हमारे पास जो रास्ता है, हमने तो असला तो नहीं उठाना है ना, हम जो कर सकते हैं जो है हमारी अपनी जो ताकत के मुताबिक और जितनी चीज़ें हो सकती हैं वो हम कर रहे हैं और आप देखिएगा नतीजा मिलता है। देखें कि इलेक्ट्रिक को अगर लगाम मिली है, अगर वो जो है ना लोगों के सामने आश्कार हुई है, उसकी जितनी भी 2 नंबरियाँ थी वो पता चली हैं, तो वो सब जमात इस्लामी की इन्हीं धरनों और एहतजाज की वजह से चीज़ें आई हैं सामने। तो इंशाल्लाह इसका भी रिजल्ट आएगा आपके सामने। और हमने देखें इस औरंगी टाउन में हमने धरने दिए और शनाख्ती कार्ड का बहुत बड़ा मसला था इस औरंगी टाउन के लोगों का, और वो सैकड़ों हज़ारों की तादाद में शनाख्ती कार्ड जो बना हमारी स्ट्रगल से, कोशिशों से ही बना है। तो ऐसा नहीं होता कि एहतजाज और इन तमाम चीज़ों के ज़रिए से कोई नतीजा नहीं आता है, लेकिन आदमी तक चीज़ें टाइम लगता है इसमें, तो इंशाल्लाह होगा। पुरअमन ही होना चाहिए। देखें ये तो हम नहीं कर सकते कि अपने मुल्क की बसात को लपेट दें और चीज़ें बंद कर दें, होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, ये PDM की हुकूमत जो है उसके बाद जो सूरत हाल है मईशत की देख लें, फिर महंगाई जो है उसे अगर आप आगे देखें तो आपको क्या आगे का क्या नज़र आ रहा है? देखिए मैं तो अफसोस कर सकता हूँ कि मुश्किलात ज़्यादा नज़र आ रही है या बादल छटते हुए कुछ रोशनी आती हुई नज़र आ रही है? स्टेबिलिटी ना हो, यानी जब एक आवाम की उमंगों के मुताबिक हुकूमत ना बनी हो, आप ज़रा सोचें तो फिर उसके बाद कैसे सरमायादार अपना पैसा लगाएंगे? उन्हें पता है कि इनका कुछ नहीं भरोसा कि क्या होना है। आवाम तो खुश हुई हुई, 300 यूनिट फ्री, पता नहीं मंशूर जो थे उस पर 300 यूनिट फ्री, डबल सैलरी, मैं खुद बड़ी खुश हो गई हूँ, यकीनन बहुत सारे लोग खुश हो गए होंगे, तो आप उस पर क्या कहना है? आपके सामने इनके मंशूर में तो पता नहीं, पहले भी बहुत अच्छा मंशूर इन्होंने बनाया था, लेकिन किया गया तो मंशूर तो सिर्फ दिखावे के लिए होता है और करते कुछ भी नहीं है। तो आप देखिएगा कि इस दफ़ा भी ये धोखा ही देंगे। लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस हो रहा है अपनी आवाम पर कि इस आवाम क्या होगा आइंदा, यानी जो महंगाई यहाँ तक पहुँची है, इस PDM पार्ट 2 जो हुकूमत आने वाली है इसके बाद तो मज़ीद महंगाई में इजाफा हो जाएगा और मुल्क जो अभी भी लोग जो है ना सर्वाइव नहीं कर पा रहे, बिलखुसूस मुतवस्सित तबका, हमारा गरीब तबका तो बिल्कुल पिट गया है, ख़त्म हो गया बेचारा। पहले लोग अपने बच्चों की पढ़ाई के हवाले से परेशान होते थे और अब तो खाने के लिए परेशान हो रहे हैं कि 3 वक्त का खाना हम कैसे खिलाएँ। तो ये मज़ीद इसके अंदर आजमाइशें आएंगी और इसको सोचना चाहिए। देखें जब तक लोगों की राय का एहतराम नहीं होगा, जब तक लोगों की जितनी वो चीज़ें कि जो राय के मुताबिक बननी चाहिए वो नहीं होंगी, तो मुल्क में कैसे स्टेबिलिटी आएगी? इसलिए बहुत ज़रूरी है कि राय का एहतराम होता, जिसकी हुकूमत आवाम चाहती थी वो बन जाती। आप देखती कि उसके ज़रिए से भी चीज़ें बेहतर होती। जमहूरी इस्तेहकाम नहीं है हमारे मुल्क में मौजूद, इस वक्त भी अफरा तफरी है। तो आप देखिएगा इसकी वजह से मुझे तो अगले जो है चंद महीने और अगले चंद साल जो है बड़े मुश्किल नज़र आते हैं। मुझे तो ये लगता है कि शायद ये हुकूमत आगे चलेगी भी नहीं और शायद 1.5-2 सालों में ही इनकी भी बसात लपेट दी जाए, आपस में ही लड़ रहे होंगे, आपस में एक दूसरे के गिरबान पकड़ रहे होंगे, एक दूसरे पे। अभी देखें 16-17 महीने की हुकूमत की थी, उसके बाद इलेक्शन की पूरी कैंपेन एक दूसरे के खिलाफ चली है इनकी, आपस में मिले हुए थे, फ़ायदा उठाया 16-17 महीने, उसके बाद जैसे ही निकले तो सब एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो बोल रहे थे। तो अभी भी यही होगा, इन 15-16-17 महीनों के अंदर आवाम के खून मज़ीद ये निचोड़ेंगे और फिर अलग होंगे तो एक दूसरे को गालियाँ दे रहे होंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। आपने ब्रेक से पहले देखा कि एनए और पीएस के जो कैंडिडेट हैं जो थे उनसे हमने बात की और अब हम आवाम की जानिब है। ये जो हमारा सेगमेंट है ये हम आवाम से बात करेंगे इलेक्शन के बाद, आवाम क्या उनकी राय है और ये सारी तमाम तर सूरत हाल के बाद अब आवाम का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अभी आपने देखा कि हम जमात इस्लामी के जो कैंडिडेट हैं उनसे भी हमने बात की है और अब आवाम क्या समझती है, ये जो तमाम तर चीज़ें इस टाइम पे हो रही हैं उस पर आप लोगों का क्या कहना है? देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि 8 फरवरी को जो है वो इंतखाब नहीं हुआ, बल्कि आवाम के मैंडेट को जो है वो पैरों तले जो है वो रौंदा गया है और उस पार्टी को जिता दिया गया जो हर तमाम पोलिंग स्टेशन 6000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन मौजूद हैं। किसी एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर भी जो है MQM जो है वो जीत नहीं सकी और उसको किस तरह से जो है अवामी मैंडेट को रोनते हुए उन्हें 17 सीटें जो है पूरे कराची शहर से जो है वो उठाकर उनको दे दी गई हैं। तो इससे यही समझ आता है कि यहाँ इस मुल्क के अंदर जो है वो अवामी राय की कोई हैसियत, कोई अहमियत नहीं है। ये जिसको चाहते हैं उसको जो है वो सर का ताज बना लेते हैं और जिसको आवाम अपने सर का ताज समझती है उसको जो है वो इसी तरह पैरों तले जो है वो रोन देते हैं। आपने किसी को वोट दिया था? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तराजू को वोट दिया था, मुदस्सिर अंसारी और हाफिज़ नईमुर रहमान को वोट दिया था। तो रिज़ल्ट जब अब ये चीज़ें सामने आई हैं और कितने लोग आपने वोट, जिस दिन वोटिंग थी उस दिन आपने लोगों को देखा तो कितने लोग आपको नज़र आए घर से बाहर निकलते हुए? लोगों में क्या आपने जोश देखा? वोट्स के हवाले से पहले भी इलेक्शन आपने देखे होंगे, अब के इलेक्शन में क्या चेंज चीज़ें नज़र आई? अच्छा, इस इलेक्शन में पिछले इलेक्शन से बड़ा मुख्तलिफ माहौल रहा है। नौजवान बहुत बड़ी तादाद में निकले हैं और वोट का टर्नआउट भी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो बड़ा है माजी के मुकाबले और नौजवानों ने बड़ी तादाद में जो है अपनी राय दी है। यूथ जो है इस वक्त पाकिस्तान में बड़ी मायूस है और उन्होंने एक मायूसी को ख़त्म करने के लिए बड़ी तादाद में निकले हैं। उन्होंने कोशिश की कि वो अपने वोट से जो है अपने मैंडेट से जो है MNA और MPS का जो है वो तयन करें, लेकिन उनके मैंडेट की जो है बिल्कुल भी कदर नहीं की गई। ठीक है नाज़रीन, अब मैं थोड़ा आगे की जानिब भी जाऊंगी, वहाँ ख़वातीन भी हैं तो अब मैं ख़वातीन की जानिब जाऊंगी और देखते हैं कि ख़वातीन क्या कहते हैं। तो आइए चलते हैं। अच्छा जी नाज़रीन, अब मैं ख़वातीन की जानिब आई हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारी ख़वातीन जो हैं वो भी मौजूद हैं क्योंकि इन लोगों ने जिनको वोट दिया, अब इनसे ये पूछेंगे, पहले तो इनसे ये पूछूंगी कि इन्होंने वोट किसको दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने वोट किसको दिया? जाहिर सी बात है जमात इस्लामी को दिया, JI को। अच्छा, अब रिज़ल्ट जो आए हैं उसमें तो जमात इस्लामी नहीं है आगे वोट्स के हिसाब से अगर देखा जाए। रिज़ल्ट जो हुई है रिज़ल्ट में है जमात इस्लामी, ऐसी बात नहीं है कि जमात इस्लामी नहीं है ये। और जो यहाँ रेशो भी जो था वो लोगों ने दिया है, लेकिन इसको जो है ये ऊपर की सतह पे जो है ये रिज़ल्ट चेंज किया जाता है। अच्छा, ख़वातीन कितनी तादाद में बाहर निकली हैं? ख़वातीन माशाल्लाह इस दफ़ा तो निकली हैं, टर्नआउट अच्छा था। ये हाँ, ये पोलिंग का पूरा मामला ही ख़राब रहा इस दफ़ा। तो क्या सूरत हाल रही है उसमें? यहाँ पे सुबह जो शुरू होना चाहिए था वो उसकी कोई टाइमिंग नहीं, कहीं पे 10:30 पे शुरू हुआ है, कहीं पे 11-12 बजे और फिर प्लस अमला जो था, अमला भी पता नहीं कहाँ से उठा कर लाए थे, कैसे जाहिल लोगों को अमला बनाया था जिनको खुद ही कुछ नहीं आता है। पोलियो का अमला उठा कर ले आए थे, तो उनको खुद नहीं आएगा कुछ, वो क्या करेंगे? और फिर हमने इतना दबाव डाला जब हर जगह पे, कई जगह पे ये हुआ कि बहुत ज़्यादा जो है नाराज़ होने की सूरत में फिर वहाँ पे पोलिंग स्टार्ट हुआ है। बाद जगहों पे तो ये भी सुनने में आया कहीं पे 3 बजे स्टार्ट हुआ है पोलिंग, कहीं पे हुआ ही नहीं है। तो ये अगर इरादा ही नहीं था इन लोगों को करवाने का तो इन लोगों ने ये ड्रामा क्यों रचाया? इतने पैसे जो खर्च हुए सारे वो किस आवाम के गए ना, तो इनका क्या है? इनको तो अच्छा, ये जो रिज़ल्ट सब सामने आए हैं उस पर आपका क्या कहना है? भाई रिज़ल्ट जो सामने आए हैं उस पर हमारा यही कहना है कि ये रिज़ल्ट हमें कबूल नहीं है। है कहाँ? ये बताएं MQM कहाँ है? देखिए MQM है कहाँ? MQM को तो वोट ही नहीं पड़ा ना। अर्ली मॉर्निंग जब हम गए हमारे पूरे शाविला के इलाके को उन्होंने एक स्कूल में कवर कर दिया, वो मखदूम शाह। जहाँ हम अर्ली मॉर्निंग गए तो हमारा आधे से ज़्यादा तो स्टाफ ही नहीं आया हुआ था गवर्नमेंट का, ठीक है। हमारे एक जो कमरे में बनना था उसके पूरे टोटल स्टाफ गायब थे। फिर एक प्रेसिडिंग ऑफिसर आए तो उन्होंने अपनी लिस्ट दिखाई तो उनमें से 5 जो उनके साथ थे वो नहीं आए थे, ठीक है। फिर हमने उन पे प्रेशर डाला और उसके बाद वो भी बहुत आराम से वक्त ज़ाया कर रहे थे। तकरीबन 10 बजे के करीब फिर हमारे जो जेंट्स आए उन्होंने कहा कि इस तरह कैसे होगा, और उनकी वजह से हमारे बाकी 3 कमरे में भी पोलिंग नहीं हो रही थी।
तो हमारी बाकी 3 बॉलिंग भी रुकी हुई थी। तो फिर हमने प्रेशर डाला, तो फिर हमने बोला जब उधर के कम से कम हमारे जो पोलिंग आ रहे थे पोल कास्ट करने, तो वो उनको टाइम की उसकी वजह से वो जा रहे थे। जाहिर सी बात है रोज़े का भी दिन था, तो ज़्यादातर लोग रोज़े में भी आ रहे थे। तो वो बोले हम इतने देर तो अब खड़े नहीं हो सकते। तो हमारी पीटीआई की भी थी, वो उन्होंने भी शोर मचाया कि आप एटलीस्ट करें। तो उसके बाद फिर उन्होंने एक कमरे को शुरू हुई किया, एक कमरे में किया और उसमें पूरी तकरीबन 7 सीरीज़ बुक वहाँ पे डाल दी। अब सोचिए कि वो कैसे हम कवर करते। लोग निकले थे लेकिन और उनको काम ही नहीं आता था। रिटर्निंग जो अफसर होते हैं वो नहीं थे, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर होते हैं वो नहीं थे, प्रिजाइडिंग अफसर नहीं। वो जो बंदे को उन्होंने भेजा उनको तो काम कुछ आ ही नहीं रहा था कि वोट कैसे कास्ट होगा, उस काम किस तरह से करेंगे। तो वोट तो यूँ उस तरह से टाइम हमारा ज़ाया हुआ, वोटर्स वापस चले गए, वोट कास्ट ही नहीं हुआ। तो ये इलेक्शन नहीं, एक भोंडा इलेक्शन लग रहा था। हमने अपनी लाइफ में ऐसी इलेक्शन फर्स्ट टाइम पे देखी है। ये तमाम तर सूरत हाल है। आप कुछ कहना चाहेंगी तो आगे आ जाएं। और ये जो ख़वातीन हैं ये बात कर रही हैं, अब मुझे बताएं ये जो रिज़ल्ट्स अभी सामने आए हैं, तो अब इस पे जमात इस्लामी जो है वो भी कह रही है पुरअमन एहतजाज करेंगे। अब आप ख़वातीन जिन्होंने वोट भी दिए जमात इस्लामी को, आप लोगों का क्या कहना है? सिर्फ हम ख़वातीन नहीं, पूरा एरिया ये गवाही दे रहा है कि हमने तो आपको वोट दिया है, फिर रिज़ल्ट ये उलट कैसे हो गया। एक तो इन्होंने सिस्टम इतना गलत बनाया था, एक तो वो रोज़े का दिन था, ख़वातीन 2-2 घंटा 3-3 घंटा वेट कर करके दरवाजे से वापस गई हैं कि हमारी बारी आएगी कब। एक कमरे में उन्होंने 7 बूथ 1700 वोट कास्ट एक कमरे में पॉसिबल ही नहीं था। जो उन्होंने एक कमरे में बिल्कुल फारिग, उसके वोट नहीं। ख़वातीन 3 घंटे खड़े होने के बाद जब वो शाम में वापस चले गई तो वो अब कैसे वापस आती। एक तो 10 बजे उन्होंने पोलिंग शुरू की, जो 10 बजे नहीं 8 बजे की टाइमिंग थी। पोलिंग स्टार्ट होने से पहले ख़वातीन दरवाजे पे मौजूद थी, भाई आप अमला अपना काम शुरू करें, हम वोट डालने के लिए आए। कुछ ख़वातीन वहाँ पे ऐसी भी थी जो ये कह रही थी हम बच्चों को घर में सुला के आउट ऑफ औरंगी से आए क्योंकि हमारा वोट यहाँ पड़ा है, हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ पर अमला शुरू नहीं हुआ है। जब पूरे वोट, इसके बावजूद जमात इस्लामी को बहुत अच्छे वोट पड़े, PTI को भी पड़े हैं, हमें इससे इनकार नहीं है। PTI ने वोट लिए हैं, लेकिन कहीं पे PTI और कहीं पे जमात इस्लामी, ये मुत्तहदा को तो वजूद ही नहीं है। रिजल्ट बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। कराची की आवाज़ में जो कैंडिडेट जो वोट्स लेके जिनके सर जीत का सहरा नहीं आया, उनसे भी हमने बात की कराची की आवाज़ में आज। और उसके बाद जो आवाम की राय है, जिसमें मर्द भी और ख़वातीन भी दोनों से हमने बात की, और इन दोनों की जो राय, मर्द और औरतों की जो राय है वो भी आपके सामने रखी। और जो बातें इन्होंने की, क्योंकि फीलिंग्स हैं, जज्बात हैं, एहसासात हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें अंदर हैं जो आज इन लोगों ने कहा और स्क्रीन पे कहा, ये तमाम तर चीज़ें इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन की कैंपेन थी वो भी हम आपके सामने सारी चीज़ें रख रहे थे। इलेक्शन वाले दिन भी हम ऑन एयर आपके सामने सारी चीज़ें रख रहे थे। अब इलेक्शन के बाद की जो सूरत हाल है, आवाम की क्या राय है, कैंडिडेट क्या कह रहे हैं, वो भी कराची की आवाज़ में आपके सामने रख रहे हैं। यकीनन आज का शो भी आपको अच्छा लगा होगा। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।